हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो फ्रेंड, आप सभी को थंबनेल देख करके पता चल ही चुका होगा आज के हमारे इस वीडियो के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड, आज हम चर्चा करने वाले हैं लूसेंट सामान्य अध्ययन के 1000 प्रश्नों का निचोड़ लेकर के हाजिर हैं। आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं और बहुत ही जल्द पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 10 तक हम लेके आएंगे। यानी इस सेशन का पूरा 10 वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जो फ्रेंड आज हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो निचोड़ हम लेके आए हैं, प्रश्नों का संग्रह काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिए दोस्तों। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण वीडियो दिए गए हैं प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप वहां भी जाके आसानी से देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध गया। बोध गया इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा किस लिपि द्वारा लिखी जाती है, मतलब किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यह कन्याकुमारी है दोस्तों, इसे याद कर लें। सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा दोस्तों। पांचवा पॉइंट कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न कहता है इंसुलिन का प्रयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यह इसका आंसर मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। 11वां प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कंधे पर सशस्त्र बलों तथा तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के कंधे पर होती है, इसे आप याद रख लें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो त्योहार से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और एक त्योहार है ओनम, यह केरल का है, इसे भी आप याद रख लें। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गिद्धा और भांगड़ा की अगर बात करें तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड यानी जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा किया गया था, इसे आप याद कर लें, J.L. बियर्ड। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ा। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया था। तो भगत सिंह के द्वारा। 20वां प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 में। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में, पंजाब अमृतसर। 21वां प्रश्न कहता है 1939 में, नेक्स्ट प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22वां प्रश्न कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 23वां प्रश्न कहता है सॉन्डर्स की हत्या किसने की। तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 24वां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहला बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यह सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। 28वां प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो यह प्रश्न कई बार आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है और कई आरआरबी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे बाद में भी। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलाशंकर है, मूलाशंकर था। 29वां प्रश्न कहता है कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? वेदों की ओर लौटो तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 30वां प्रश्न कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32वां प्रश्न कहता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे, पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? 33वां प्रश्न कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। 34वां प्रश्न कहता है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक सबसे पहले सिख गुरु थे, इसे आप याद कर ले। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है, यह बैसाख महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 36वां प्रश्न कहता है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसे आप याद रख ले। और दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, गुजरात में स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे भी आप याद कर लें। 37वां प्रश्न कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, इसे आप याद कर लें। 38वां प्रश्न कहता है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को। 39वां प्रश्न कहता है महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, इसे भी आप याद रख लें। 41वां प्रश्न कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लगाया गया था, जय जवान जय किसान। 42वां प्रश्न कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43वां प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 44वां प्रश्न कहता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी ड्यूरन के जन्मदिन पर। 42वां प्रश्न कहता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, जिसे निप्पन भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल का है, ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। 49वां क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली भारत की राजधानी एक्चुअली 1912 में बनी, लेकिन इसका घोषणा 1911 में किया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि कब बनी तो 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में बनी, इसे आप याद रख ले। नेक्स्ट कहता है 50वां प्रश्न कहता है आज के सेशन का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो बाघ है, इसे आप याद कर लें। 52वां प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर। 53वां प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्र जल व जीव किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है 54 नंबर का प्रश्न जो है वह है भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? तो आम। बढ़ते आगे और लेते हैं 55वां प्रश्न, तो भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? ये काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, न्यू लर्नर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो चाहे तो धीरे धीरे स्किप करके बढ़ सकते हैं। तो भारत का राष्ट्र फूल है कमल। 56वां प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बरगद। भारत का राष्ट्र खेल की अगर हम चर्चा करें तो भारत का राष्ट्र खेल की अगर हम चर्चा करें तो हॉकी है।
भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 58 नंबर का, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2। 59वां प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसे भी आप याद कर ले। 60 नंबर का प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है, यानी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। 61वां प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि आनंद मठ से प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ पुस्तक के द्वारा। और नेक्स्ट कहता है कि 62वां प्रश्न कहता है 62वां प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहली बार किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। बासठवां प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। 63वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हमारा राष्ट्र पंचांग, जो राष्ट्र कैलेंडर है वो कौन सा है? तो शक संवत। शक संवत हमारा राष्ट्र कैलेंडर है, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। 64वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की अवधि होती है राष्ट्रगान की, इसे भी आप याद कर लें। 65वां प्रश्न कहता है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसकी वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस स्थान से है, किस अंग से है? 66वां प्रश्न कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय से। नेक्स्ट कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद कर लें। 68वां प्रश्न कहता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है, इसे आप याद कर लें। 69वां यानी 69वां क्वेश्चन है एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का खोज रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। 70वां प्रश्न है आज के सेशन का, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था, इसे आप याद कर लें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 71वां प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट कहता है 72 नंबर का प्रश्न कहता है दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। 73वां प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो समाधि क्या 73वां प्रश्न कहता है महात्मा गांधी 73 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। 74वां प्रश्न कहता है भारत में पहली बार रेल कहां से कहां के बीच चली थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी, 1853 में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में रेल कब से प्रारंभ हुआ? अभी हमने डिस्कस किया 1953 में भारत में रेल प्रारंभ हुआ। 77वां प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में ये गए थे। 78वां प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 79वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आप याद कर लें। 81 नंबर का प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से संबंधित थे, मतलब नॉर्वे के रहने वाले थे ट्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 193, और सबसे अंतिम जो देश बना वह है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। तो 84 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 85 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 85 नंबर का प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 देश। 5 देश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड का द हेग है। 87 नंबर का प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह इसमें त्रुटि हो गया दोस्तों, एरर हो गया है ये प्रश्न। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वह एंटोनियो गुतरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतरेस है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन एरर है, इसे आप कट कर लें। तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव है वो एंटोनियो गुतरेस है, आप पेन पेपर से नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अठासी नंबर का प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 89 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसे भी आप याद कर लें। 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान है। 91 नंबर यानी 91 क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है? तो विटामिन के इसमें सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के। 92 नंबर का प्रश्न कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आप याद रख लें, काफी इंपॉर्टेंट है 14 सितंबर। 93 नंबर का प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 343, यानी 343 अनुच्छेद के आर्टिकल 343 के अनुसार संविधान का जो राष्ट्रभाषा, भारत का जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 94 नंबर का ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है, इसे आप याद कर ले, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ वह कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 97 नंबर का प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस का जो है वो प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस जो है वो हरियाणा से संबंधित है और भैंस की ये नस्ल है। 99 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़गांव। हमारे आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कहता है 100 नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये क्षेत्रीय क्वेश्चन है, हरियाणा का संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। तो विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई गई थी वह राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के का जो
पब्लिक सर्विस कमीशन है उस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ये भी कमेंट करें कि वीडियो कैसा रहा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारा जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट में भी दिया गया है, वहाँ पर जाके आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।